हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और आप सभी की लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ आप सभी आगे बढ़ गए हो, है ना। तो फ्रेंड्स, आज सुबह मेरी शुरुआत हो चुकी थी 4 बजे और ये मैं यहाँ पे सुबह थोड़ी से फ्रेशन अप होने के बाद और मैं यहाँ पे बिना समय वेस्ट किए मैं बैठ जाती हूँ अपना स्टडी के लिए। और ये मैं क्लास अभी 1 से 1.5 घंटे की ये क्लासेस हैं जो कि एसएसटी की क्लासेस है, दानिश सर की टीचिंग परीक्षा ऐप दानिश सर की, है ना। तो मैं ये वाली क्लासेस में अटेंड करूँगी। 5 आवर वाला मेरा कल ही कंप्लीट हो चुका था और दो क्लासेस और इन्होंने करा रखे हैं जो कि 1, 2 और 3 पार्ट्स में है। तो आज मैं अभी 2 पार्ट्स देख रही हूँ। तो मैं ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं सुबह वाली अपनी क्लासेस और फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं स्नान करने जाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं अभी झाड़ू लगाने आई हूँ और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दिव्यांश को अभी नहाने जाऊँगी। मैं खुद नहाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इनको भी नहा दिया जाए। और यहाँ पे मैं हीटर जला के इनको लेके आती हूँ इनके कपड़े वगैरह पहनाने के लिए, क्योंकि ठंड लग रही थी। धूप तो वैसे सवेरे निकल जाती है आजकल, मतलब 1 सप्ताह से निकल जाती है धूप अच्छी खासी, बट फिर भी ठंडी लगती है ना। तो इनको मैं हीटर के पास लेकर आती हूँ सारे कपड़े वगैरह पहनाने के लिए और फिर इनको तैयार व्यार करने के बाद फिर मैं जाऊंगी खुद नहाने। तो फ्रेंड्स, बच्चे हैं, इन सब में भी काफ़ी टाइम चला जाता है मेरा। और वैसे आज खाना उतना बनाना नहीं था तो इस वजह से थोड़ा जल्दी भी हो गया मेरा, क्योंकि दही चूड़ा ही चलने वाला है। एक फ़ायदा है मुझे ना कि जब तक ये दही चूड़ा रहने वाला है ना, थोड़ा बहुत काम जो है ना मेरी जो आसान हो जाएगी, खाना वाना का काम थोड़ा आसान हो जाएगा, जो कि थोड़ी सी जल्दी में सब काम निपटा के और स्टडी के लिए कर पाऊँगी, है ना। तो इनको मैंने तैयार कर दिया है और फिर मैं इनको थोड़ी देर यहाँ पे बैठा देती हूँ और फिर मैं इनको कपड़े वपड़े अच्छे से पहना के दे देती हूँ ये खाने के लिए। और ये ऐसे है ना कि मैं नहा भी ली और इनका ख़त्म भी नहीं हुआ है अभी तक, है ना। तो मैंने बताया ना कि इनको खुद से खाना आता ही नहीं है ना। मैंने पूजा वूजा सब कर लिया और फिर तब तक ये खा ही रहे थे। तो उनके बाद मैं इनके लिए बोले चूड़ा दही खाना है तो थोड़ा सा मैं लेकर जाती हूँ। ये खुद से नहीं खाएंगे बट मुझे ही खिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने जो कपड़े वगैरह धोए थे वो यहाँ पे मैं वो फैलाने के लिए आ जाती हूँ। सारे कपड़े मैं फैला लूँगी यहाँ पे और उसके बाद मैं दिव्यांश को खाना खिलाऊँगी और फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ जाऊँगी, है ना। तो आज मैंने कुछ बनाया नहीं, तो वही दही चूड़ा चलने वाला है आज, तो मैंने कोई भी चीज़ नहीं बनाई है। तो ये काम मेरा आज आसान हो गया है। और जितने दिन दही रहेगा ना फ्रेंड्स, उतने दिन मुझे काफ़ी आराम रहेगा खाना बनाने में और मुझे काफ़ी समय भी मिल पाएगा स्टडी के लिए। तो सवेरे काम निपट जाता है ना। तो और वैसा दही चूड़ा एक ऐसा खाना है ना कि एक बार खाने के बाद दोपहर में कोई खाना खाता ही नहीं है, तो दोपहर में मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस वजह से थोड़ा और आसान हो जा रहा है। तो अभी मैं सारे कपड़े वपड़े डाल लूँगी और उसके बाद मैं दिव्यांश को खाना खिलाऊँगी। तो देख सकते हैं मैं इनको यहाँ पे खिला रही हूँ और ये छटर पटर ऐसे ही करते रहते हैं और ऐसे ही मैं इनको खाना खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको खाना वाला खिला के मैंने कर दिया कंप्लीट और अब मैं जाऊँगी अपना स्टडी के लिए। तो मैं छत पे ही लेके आ जाती हूँ अपना बोरिया बिस्तर ऊपर उठा के और यहीं पे बैठ जाती हूँ बिछा के और दिव्यांश को बोलती हूँ यहीं पे खेलेंगे और तब तक मैं यहाँ पे अपना पढ़ लेती हूँ। तो मैंने जो क्लासेस करी हैं एसएसटी की, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करती हूँ यहाँ पे। और दिव्यांश इधर उधर खेल रहे हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, तो मैं इसलिए मतलब डर लगता है ना, काफ़ी ऊपर है। तो
और ये जो वाल घेरा हुआ है ना, यहाँ इसके ऊपर से चढ़ के वो नीचे ताक झाँक करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से थोड़ा और डर लगता है, तो इनको ध्यान देते रहना पड़ता है। तो फिर भी मैं बैठ जाती हूँ इनको यहाँ खेलने के लिए छोड़ के। मैं अपना यहाँ पे अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ी देर अपनी वो SST के जो नोट्स थी मैंने बनाई थी क्लासेस के दौरान, तो मैं उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सारा था SST का ये क्लासेस जो मैंने करी हैं वो है ये सारी। तो मैं इसको यहाँ पे रिवाइज़ कर लेती हूँ और फिर मैं इनको बोलती हूँ कि यहाँ पे खेलें, और जब तक ये यहाँ पे खेलते हैं तब तक मैं एक क्लासेस अटेंड कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इनको घेर दिया है, तो इनको थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये यहाँ पे बैठ के खेल रहे हैं। तब तक मैं एक और क्लासेस अटेंड कर लेती हूँ। और ये बीच बीच में आके परेशान कर रहे होते हैं, बट ये खेल रहे हैं तो इनको खेलने देती हूँ। और ऊपर धूप है और नीचे तो और ये बाहर निकल जाएंगे, अगर मैं नीचे जाऊँगी ना तो ये बाहर निकल जाएंगे, इसलिए मैं ऊपर ही बैठ जाती हूँ। इनको देखूँगी भी और ये खेलेंगे भी। तो फ्रेंड्स, मेरा एक क्लास मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया था, और सेकंड क्लास में अभी पॉलिटी का सेकंड सेशन लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट ही करी थी, और आधा घंटा यानी 40 मिनट ऐसे क्लास मैंने करी थी। तो बच्चे ही हैं, कितना देर रहेंगे, है ना। उसके बाद ये आ जाते हैं परेशान करने के लिए, और फिर मुझे बोलते हैं सोने के लिए, है ना। बोलते हैं सोने चलो। उसमें कैसे हम सो सकते हैं, बताओ कोई। उसमें हम कैसे सो सकते हैं, हाँ? ये बोल रहा है उसमें सोने मेरे साथ, उसमें हम कैसे सो सकते हैं। देख लो, आप सब देख सकते हैं उसमें मैं कैसे सो सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मुझे करना होगा यहाँ पे बंद, क्योंकि इनका नौटंकी हो गया चालू। अब इनको सोने का मन है, तो मैं इनको लेकर जाती हूँ नीचे और मैं इनको सुला दूँगी, है ना। और उसके बाद फिर देखती हूँ समय मिलता है स्टडी का तो मैं करूँगी। वैसे 2 से 3 क्लासेस मैंने कर चुकी थी मैं सुबह से एक, और फिर 2 अभी, है ना। पॉलिटी की 40 मिनट की ही क्लासेस हो पाई, और थोड़ी सी बचे हुए हैं, मैं बाद में उसको अटेंड कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये सो जाते हैं, बट मैं इनको उठा देती हूँ, क्योंकि इसके पापा आ चुके थे तो गरम समोसा लेके आए थे, है ना। तो ठंडी हो जाती है, इसलिए मैं इनको उठा कर लेकर आ जाती हूँ। तो मैं नहीं पढ़ पाती अभी, उनको खिला पिला दूँगी, उसके बाद में फिर अपना स्टडी जो है वो मैं कर लूँगी। तो इनको यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ ऊपर और खिला देती हूँ। मैं ऊपर ही एक क्लासेस अटेंड कर लूँगी। मैंने सोचा हिंदी की क्लासेस आज मैंने नहीं करी है, तो मैं ऊपर ही करूँगी। तो मैं इनको खिलाने के लिए छोड़ देती हूँ, और फ्रेंड्स जब तक ये खाते हैं और खेलते हैं तब तक मैं एक क्लासेस अटेंड करने लग जाती हूँ। और फिर मुझे दिखाई देते हैं कि ये नीचे भाग चुके होते हैं छत से, तो मैं इनको आती हूँ देखने के लिए, और शाम भी हो चुकी होती है। तो मैं इनको कपड़े वगैरह पहना देती हूँ, ठंड लग रही थी, तो जैकेट वगैरह जूता सब मैं इनको रेडी कर दूँगी, और फिर थोड़ी देर के लिए इनको खेलने के लिए छोड़ दूँगी। और मेरी जो क्लासेस बचे हुए हैं वो मैं अटेंड कर लूँगी। तो पॉलिटी की बची हुई थी, और इन हिंदी की क्लासेस एक मैंने अटेंड कर ली थी। ये जो जब गए थे खेलने तब मैंने हिंदी की 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस वो भी थी पेडागोजी की, तो मैंने उसको कंप्लीट करा। और पॉलिटी की 1 घंटे मैंने कंप्लीट कर लिया, और ये यहाँ पे खेल रहे थे। तब तक मैं ऊपर आ जाती हूँ, जो सारे बिखरा के रखे हुए थे कपड़े, और ये जो उनके लिए मैंने घर बना दिया था खेलने के लिए, सारे समेटने आ जाती हूँ। और बिस्तर वगैरह जो मैं बैठ के पढ़ी थी वो सब समेटने आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे पास बच्चे हैं, तो हम जो है ना 2 घंटे 4 घंटे अगर लगातार सोचेंगे ना कि हम पढ़ ले, तो हमें वैसा नहीं हो पाएगा। तो हमें टुकड़ों में पढ़ना पड़ता है ना, कभी 1 घंटे मिल गए, कभी आधा घंटे मिल गए, इसी तरीके से हमें सिर्फ समय निकालने होंगे। हम हाउसवाइफ के पास काफ़ी काम होते हैं, तो इसी तरीके से हमें समय निकालने होंगे, तभी जाके हम पढ़ पाएंगे, है ना। नहीं तो अगर हम चाहेंगे कि ना हमें समय मिले और हम बैठ के पढ़े, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हमें खुद से निकालने पड़ेंगे समय, थोड़े थोड़े करके ही सही, बट निकालने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से मैं स्टडी करती हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद में अब शाम हो जाती है, तो मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि सुबह से मैं किचन में नहीं आई थी। और आज सुबह जो दूध आई थी मैंने उसको भी वैसे ही रख दिया था, क्योंकि बच्चे दही खा लेते हैं। उसके बाद मैं दूध नहीं देती हूँ, तो काफ़ी सारा दूध बच गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना
मटर पनीर बना लिया जाए, दूध को फाड़ दिया जाए और पनीर बना दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है और देख सकते हैं आप लोग, इसमें छेने का पानी मैंने डाला और दूध फट चुका है। तो कुछ देर के बाद मैं उसको जमा के अच्छे से गाढ़ के, तो ये देखिए काफ़ी देर के बाद, इसमें थोड़ा समय लगता है बट बच्चों को पसंद है तो वो लोग खुशी खुशी खा लेते हैं। तो समय लगता है वो ठीक है, बट खा लेते हैं सब खुशी से, तो वही अच्छी है ना, एक अच्छी बात है। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बट मैं बना देती हूँ खुद से ही पनीर, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरा पनीर यहाँ पे बनके हो चुका है तैयार और काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनने वाला है भाई। और तो देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।